जय हिंद। तो समझते हैं न्याय से डीएलएड की डिग्री जांच के आदेश के बाद माहौल काफ़ी गहमा गहमी सा बना हुआ है। ऐसे में दीपावली के ठीक एक दिन पहले इस तरह की जांच के आदेश आना, या हम यूँ कह सकते हैं कि संपूर्ण डिग्री के जांच के आदेश आना अपने आप में काफ़ी सोचने का विषय है। और इसी क्रम में जितने भी न्याय से डीएलएड अभ्यर्थी हैं, उनको भी इस तरह की जो जांच के आदेश हुए हैं उनकी डिग्री को लेकर काफ़ी गंभीरता से इन चीज़ों को लेना चाहिए। चूँकि हम सभी को पता है कि गवई सर की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के आधार पर एनआईए से डीएलएड को बाहर कर दिया गया है। इसी क्रम में इन चीज़ों को लेकर लगातार बीच-बीच में विभागीय स्तर पर भी चीज़ें देखने को मिल रही है, जिसका असर हमें अब सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में देखने को मिला है। तो ऐसे में यदि जाँच की बात की जाए तो हम सभी को पता है कि विभाग इसे कभी भी करा सकता है, चाहे आप सिलेक्टेड हो। इसके साथ-साथ यहाँ से एक चीज़ें तो स्पष्ट होती हैं कि प्राइवेट जो शिक्षक है या एनआईए से डीएलएड डिग्री के दम पर जो शिक्षक भर्ती के सपने की राहें बुन रहे हैं, इसी क्रम में जो सिलेक्टेड हो चुके हैं वो भी हम इस ऑफिशियल लेटर के आधार पर कह सकते हैं कि सेफ नहीं है। इसी क्रम में जांच के आदेश कहाँ से हुए हैं, उसका आधार क्या है, इसके साथ-साथ आगे हम इसके लिए कर क्या सकते हैं और किस तरह से हम अपने आप को, अपनी डिग्री को बचा सकते हैं। कई सारी महत्वपूर्ण जो है कि चर्चाएँ मैं आप लोगों के साथ इस छोटी-सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। इसी क्रम में मैं पूरी आशा करूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसके साथ-साथ आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं दीपावली के एक दिन पहले इस महत्वपूर्ण एवं सोचनीय जो है कि अपडेट का, जो कि ऑफिशियल लेटर के माध्यम से निकल के आ रही है। इसी क्रम में वीडियो के प्रारंभ में ही मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि एनआईए से डीएलएड की जो डिग्री है वो अनट्रेन्ड टीचरों के लिए थी। कई सम्मानितों ने जो अपनी सेवाएँ प्राइवेट, सरकारी या फिर अर्ध सरकारी में दे रहे थे, उन्होंने सफलतापूर्वक इस कोर्स को किया। लेकिन यदि पर्दे के पीछे की बात की जाए तो इन चीज़ों को हम नहीं भुना सकते कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या नहीं बल्कि कुछ तो अफवाह के तौर पर हम ले ही सकते हैं, कि जिन्होंने स्कूल मैनेजमेंट से मिलकर इस डिग्री को लिया है। भले ही वे टीचिंग के फील्ड में नहीं थे, लेकिन जैसे ही एनआईए से डीएलएड का शुभारंभ हुआ था, उन्होंने भी इस जो है कि कोर्स का लाभ उठाया है। तो इसी क्रम में जो जांच है, विभाग आपके नौकरी के ऊपर, आपके डिग्री के ऊपर कभी भी करा सकता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसी क्रम में सबसे पहले ऑफिशियल लेटर पर मैं आप लोग को ले चलना चाहूँगा, जहाँ से कई सारी चीज़ें एनआईए से डीएलएड डिग्री जांच के संबंध में उजागर होती हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बीपीएससी ट्री से एनआईएस के सर्टिफिकेट पर शिक्षक बनने के सर्टिफिकेट की जांच शुरू। 100 से ज़्यादा शिक्षकों पर निकला स्पष्टीकरण अयोग्य होने का आरोप। इसी क्रम में औरंगाबाद बिहार जिले से यह महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है और इसमें लगभग 100 ऐसे एनआईए से डीएलएड कैंडिडेट हैं जो कि वर्तमान समय में सिलेक्टेड हैं, सरकारी शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी डिग्री जांच के जो गाज है वो उन पे अयोग्य होने का करार देते हुए या फिर आरोप लगाते हुए जांच के आदेश हुए हैं। यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट है कि यहाँ पे आरोप अभी लगाया गया है, यानी कि जांच के आदेश दिए गए हैं। अभी जो है कि गुनाह है, गुनाह जो होता है एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, चूँकि हम सभी को पता है कि आरोप और सिद्ध होना 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो ऐसे में जो अयोग्य होने का आरोप 100 शिक्षकों के ऊपर सर्टिफिकेट जाँच का जो है कि स्पष्टीकरण विभाग की तरफ से निकाला गया है, जल्द से जल्द आपको देना है। इसी क्रम में औरंगाबाद बिहार की तरफ से एनआईए से डीएलएड परिप्रेक्ष्य में डिग्री जांच के लगभग 8 पेज का यह ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था, जिसका कि प्रत्येक जो है कि पेज नंबर के साथ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से जो है कि शो करना चाहूँगा। और इसी के साथ-साथ इसमें जो है कि सम्मानित सिलेक्टेड शिक्षक और शिक्षिका दोनों कैंडिडेट के नाम भी मेंशन किए गए हैं। इसी के साथ यदि आप आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, और यहाँ पे देखिए साफ और स्पष्ट कहा जा रहा है कि उपरोक्त विषयक अंकित करना है कि आपकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थित यानी कि शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापन हेतु समुचित नहीं है। आपके द्वारा एनआईए से प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया, जिसमें आपके नामांकन की अर्हता
सही प्रतीत नहीं हुई है। तो ऐसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम वगैरह की चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा। वहीं यदि आगे चलते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि अतः 3 दिन के अंदर आप एनआईएएस से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामांकन से संबंधित निम्नलिखित साक्ष्यों के साथ अपना स्पष्टीकरण अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करें। तो यह जो 4 बिंदु इसमें मेंशन किए गए हैं, यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ऐसे शिक्षक जो अभी बाहर शिक्षक भर्ती का सपना देख रहे हैं, जो केस सुप्रीम कोर्ट में केस की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर किसी ऐसे शिक्षक भर्ती में हैं जिनका उनका नाम होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इस बिंदु को आप बिल्कुल गहराई से समझिए। देखिए इसमें पहले बात क्या कहा जा रहा है कि नामांकन हेतु आवश्यक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति इस पहले बिंदु में कहा गया है। दूसरे में कहा गया है कि कार्यानुभव अवधि के वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की स्व अभिप्रमाणित प्रति। तो यहाँ पे ऊपर जो पहला बिंदु है कार्यानुभव प्रमाण पत्र, यह तो हमें अपने स्कूल से मिल सकता है, बट हम सभी को पता है कि जो प्राइवेट शिक्षक थे, जैसा कि बिंदु 2 में लिखा गया है कि जो है कि ये प्रमाण पत्र बैंक पासबुक की स्व अभिप्रमाणित प्रति। तो प्राइवेट स्कूलों में जाहिर सी बात है बाई हैंड ही सैलरी मिलती है, जो भी 2000 4000 8000 10000 स्कूल के हिसाब से जो जैसा प्राइवेट शिक्षक जहाँ पे होता है, मुझे नहीं लगता कि सैलरी स्लिप मिलती होगी, क्योंकि बाई हैंड के माध्यम से ही सैलरी जो है कि सैलरी मिलती है या फिर जो पेमेंट ऑनलाइन मेथड है उससे मिलता है स्लिप जैसी। अभी तो कोई व्यवस्था नहीं थी किसी भी प्राइवेट विद्यालय की तरफ से। वहीं तीसरे बिंदु में कहा जा रहा है कि कार्यानुभव प्रदान करने वाले संस्थान आपने जहां से टीचिंग किया हो, विद्यालय में आपकी नियुक्ति पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। यहाँ भी एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, किसी भी प्राइवेट स्कूल में जो है कि अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता, यानी कि नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। आप स्वेच्छा से संस्थान में कभी भी जाके पढ़ा सकते हैं और स्वेच्छा से कभी भी छोड़ सकते हैं। हालांकि एनआईएएस से डीएलएड डिग्री लेते समय यह प्रतिबद्धता थी कि आप लगभग उसी संस्थान से जुड़े हुए इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। 3 बिंदु यहाँ पे समाप्त होते हैं और चौथे बिंदु में कहा जा रहा है कि उक्त संस्थान का बिहार सरकार, केंद्र सरकार से संबद्धता की अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि आप जिस भी संस्थान से थे, क्या वह मान्यता प्राप्त संस्थान थी, यानी कि उसका जो यूडाइस कोड वगैरह होता है, जिससे यह प्रतीत हो कि यह को जो है कि आपकी संस्थान है, आपका जो प्राइवेट स्कूल है वो मान्यता प्राप्त है, उसकी एक प्रति आपको लेना है। तो यहाँ पे 4 बिंदु स्पष्ट किए गए हैं। इन चारों बिंदुओं के साथ 3 दिन के अंदर जितने भी बिहार बीपीएससी 3 में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनको इन डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित होना है, नहीं तो उनके नौकरी के ऊपर गाज गिरेगी। वहीं आगे चलते हैं और इसमें कहा जा रहा है कि समयावधि में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है और आप पर लगाया गया आरोप सही एवं सत्य है। तदालोक में विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अग्रेतर कार्रवाई के संबंध में आप समझ सकते हैं कि आपको पद जो है कि पदमुक्त किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो सैलरी वगैरह मिली है वह रिकवर किया जाएगा। आगे चलते हैं। इसी तरह का लेटर और एक जिला कार्यालय प्रभारी औरंगाबाद बिहार की तरफ से जारी किया गया था। इसमें भी 3 शिक्षक हैं और यदि पहले वाली जो पेज मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, इसमें नंबर ऑफ शिक्षकों की 14 संख्या, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट हैं। आगे चलते हैं तीसरे और चौथे लेटर में, इसमें भी आपको लगभग 12 टीचर मिल जाएंगे, यानी कि उनका आपको बीपीएससी रोल नंबर मिल जाएगा, विद्यालय का नाम, विद्यालय अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, प्रखंड और विषय। आगे चलते हैं और इस पेज में आपसे देख सकते हैं लगभग 8 शिक्षिकाओं का नाम है, जिसमें भी सेम चीज़ें मेंशन की गई हैं, यानी कि सब मिलाकर यहाँ पे एक चर्चा का विषय एवं सोचने का विषय है कि इस तरह के ऑफिशियल लेटर जारी करना और विभाग को यह प्रतीत होना कि नहीं एनआईएएस से डीएलएड की जो डिग्री है वो जांच के घेरे में है, तो कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं हम भी यह समझ सकते हैं कि एनआईएएस से डीएलएड एक बड़ी जो है कि समस्या वर्तमान समय में जो है कि बना हुआ है। इसके साथ साथ ऐसे कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनको ये लगता है कि नहीं हम सेफ़ हैं, तो बिल्कुल आज का भ्रम यह वीडियो देखने के बाद आपका टूट जाएगा, क्योंकि आप भी सेफ़ रहिए। जब डिग्री ही सेफ़ नहीं है, तो चाहे आप सिलेक्टेड हो या फिर अनसिलेक्टेड हो या फिर सिलेक्ट होने की राह पर हों, तीनों ही बिंदुओं के आधार पर आप सेफ सुरक्षित नहीं है। तो यह 8 पेज का लगभग ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था बिहार जो है कि औरंगाबाद की तरफ से, दिनांक 30/10/2024 देर शाम। यहाँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विश्वास भाजन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद 30 जो है कि यहाँ पे डेट मेंशन की गई है 30/10/24 की। और यहाँ पे देखिए कहा गया है कि संबंधित प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक संबंधित प्रखंड शिक्षा प्राधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित, और यानी कि यह जो मुद्दा है इसको गंभीरता से लेने की बात
स्पष्टीकरण के संबंध में विभाग के द्वारा कही गई है। ऐसे में स्थापना शाखा के साथ-साथ यह 7 से 8 जो है कि पेपर का जो है ऑफ़िशियल लेटर जारी किया गया है विभाग की तरफ से, जिसमें कि जो कि क्रम संख्या के साथ-साथ बीपीएससी रोल नंबर, विद्यालय अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, प्रखंड एवं विषय के साथ यह ऑफ़िशियल लेटर जारी किया गया है, जो कि 3 दिन के अंदर जितने भी संबंधित टीचर हैं, जिनके ऊपर जाँच के आदेश के गाज गिरे हैं, उनको 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण देना है। नहीं तो विभाग यही समझेगा कि आपके ऊपर जो दोषारोपण किया गया है वो सत्य है और आपको कार्यमुक्त करेगा, क्योंकि कार्यालयी कार्रवाई का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको आपके साथ क्या किया जाएगा, यानी कि आपके करियर की पूरी दशा और दिशा ही बदल जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पे जो प्रमुख चीज़ें थी और किन-किन दस्तावेज़ों को आपको विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना है, उसको भी मैंने सरल शब्दों में आप लोगों के साथ जो है कि स्पष्ट किया। तो ऐसे में सब मिलाकर एक ही बात है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एनआईए डीएलएड को अभी बाहर कर दिया गया है गवई सर की बेंच ने, तो उसी आधार पर इस तरह की लगातार आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी और आगे आने वाले समय में जो सिलेक्टेड हैं कहीं न कहीं अभी तो यहाँ बिहार बीपीएससी 3 को लेकर जो है कि जो है कि प्रारंभ हुआ है। आगे चलकर भारत के अन्य जो राज्य हैं, वो भी इस तरह के हथकंडे अपनाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है आगे आने वाला जो रिव्यू पिटीशन है उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट और बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। इसके साथ-साथ जो अभी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो प्राइवेट स्कूल में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, वो तो लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो मूल कर्तव्य ये बनता है कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो भी जो है रिव्यू पिटीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह की कोई केस डिग्री बचाने के लिए होती है, तो आप उस पर बढ़-चढ़ कर हिस्सा दें। बाकी बाहर बैठे जो कम अर्न करने वाले प्राइवेट शिक्षक हैं, वो तो लगातार हेल्प कर ही रहे हैं। तो ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, कहीं न कहीं वो भी अब जाँच के घेरे में हैं, जाँच के कटघरे में खड़े हैं और यदि सब कुछ ठीक रहा तो आप सेफ़ हैं और ज़रा-सा भी ऊपर-नीचे होती है तो आप देख सकते हैं कि 3 दिन के अंदर जो विभागीय जाँच के आदेश दिए गए हैं, उसको कठोरता के साथ उसका पालन करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो ये रहा औरंगाबाद बिहार की तरफ से एनआईए से डीएलएड डिग्री जाँच की तरफ से कुछ जो है कि महत्वपूर्ण ऑफिशियल लेटर, जिसके आधार पर मैंने समस्त जानकारी आप लोगों के साथ साझा की। बाकी आप आगे क्या करना है फैसला ले सकते हैं और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करिएगा। इसके साथ-साथ इस दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो अन्य एनआईए डेट कैंडिडेट तक पहुँचाइएगा, ताकि उनको भी इन तथ्यों से रूबरू हो सके कि नहीं वर्तमान समय में ये भी चीज़ें हो रही हैं जिसकी कि हम बिल्कुल आशा नहीं किए थे। तो अभी के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।